अमृतसर पूरा बंद है, तो कैसे देखते 26 जनवरी के दिन ऐसा काम हो रहा है देश में? देखिए, जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बाबा साहब का नाम लेकर जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं। आज अमृतसर के अंदर उनकी सरकार है, भगवंत मान जी के होते हुए भी वहां पर इस तरीके की चीजें हो जाती है। तो क्या कर रही थी पंजाब की पुलिस, अमृतसर की पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त, ये सबसे बड़ा सवाल है। और केजरीवाल जी जो बाबा साहब के नाम पर दलितों से वोट लेने की साजिश रचते हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि जो बाबा साहब का अपमान हुआ है वो देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे सदन में अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया था, पूरा देश उस पर खड़ा हो गया था, ठीक ऐसे ही आज पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी समर्थन में खड़ी है कि बाबा साहब का जो संविधान है उसको नहीं जलाना चाहिए था, बाबा साहब की मूर्ति को नहीं तोड़ना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अमृतसर के अंदर जो घटना घटी वो दुग्ध है, वो दलितों के लिए पीड़ा की चीज है। और मुझे लगता है कि देश भर से जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि जैसे पंजाब को इन्होंने नशे का आदी बना दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, वैसे ये बाबा साहब को वहां पंजाब से निकालना चाहते हैं, ये दलितों को पंजाब से निकालना चाहते हैं। इसलिए ये साजिश रची गई, वहां संविधान खत्म करने की साजिश में आज अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर 2 राज्यों में सरकार है, दोनों राज्यों में झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके सरकार चलाते हैं और उसके बाद बाबा साहब का अपमान ये लोग करते हैं। तो आप जनता को पता चल चुका है कि दलितों का, पिछड़ों का अगर कोई नेता है तो वो नेता है राहुल गांधी जी, क्योंकि दलितों पिछड़ों की आवाज उन्होंने हमेशा से उठाई है। और सदन के अंदर अमित शाह जी अपमान करते हैं, यानी कि बीजेपी अपमान करती है, और सड़क पर जो है अरविंद केजरीवाल जी यानी कि भगवंत मान जी की सरकार अपमान करती है। तो भगवंत मान जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वहां से सरकार इनकी खत्म करने का काम करना चाहिए पंजाब से, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के संविधान को जलाने की हिम्मत की है। लेकिन बाबा साहब से नफरत करने वाले कौन लोग हैं? क्योंकि बाबा साहब ने तो सबके लिए काम करा, चाहे महिला हो, इंसान हो, पुरुष हो, हर किसी। देखिए, बाबा साहब से नफरत करने वाले ये वो लोग हैं जिनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन से तकलीफ है, जिस संविधान से उन लोगों को तकलीफ हो रही है। आज नरेंद्र मोदी जी जो तानाशाह हैं, जो अपनी मर्जी करते हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें बांध कर रखा है कि वो आज भी लॉज हैं, वो काम कर रहे हैं, आज भी कोर्ट चल रहा है। तो संवैधानिक संस्थाओं पर तो मोदी जी ने कब्जा कर ही रखा है, लेकिन लॉज की वजह से आज जनता, खुलेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से जनता आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डटकर बोल रही है। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी सवाल उठा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी एक साथ आ चुके हैं। दोनों ने मिलकर साजिश रची है कि संविधान खत्म कर देंगे, दलितों पिछड़ों को खत्म कर देंगे देश से, उन बेटियों को भगा देंगे कुंभ से, जो दलित होगी, जो सामान बेच रही होगी। तो मुझे लगता है पूरी साजिश की जा रही है, देश भर में दलितों का अपमान कर जा रहा है। लेकिन केजरीवाल तो बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, कहते हैं मैं बाबा साहब का चेला हूं। अगर बाबा साहब की फोटो लगा रहे तो अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचते और इस पूरे जो मामले पर एक्शन लेते, लेकिन ना ही केजरीवाल जी वहां पहुंचे और ना ही इस मामले पर एक्शन लिया गया। तो ये साफ तौर पर बताता है कि सिर्फ दिखावे की राजनीति है, ये सब फोटो जीवी हो चुके हैं। केजरीवाल जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने शीश महल बनाया, इन्होंने लोक महल बनाया, दोनों अपने अपने महलों में आराम से रह रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति का जो अपमान हो रहा है उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पर बीजेपी इस पूरे मामले को उठा रही है। देखिए, बीजेपी को मुद्दा चाहिए, दिल्ली में चुनाव है, इनको चाहिए मुद्दे, और मुद्दा इनको मिल चुका है कि बाबा साहब के नाम पर जब इन्हीं के नेता ने, अमित शाह जी ने अपमान किया था भरी सदन में, देश भर से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया जनता का? तो इनको बाबा साहब का अपमान करना इनकी आदत बन चुका है। ये जनता के समर्थन में नहीं है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। ये दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब के सगे, चलिए दिल्ली में वोट करिए, अरविंद केजरीवाल जी को हटाइए। तो क्या अमृतसर वाले मामले का दिल्ली चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अमृतसर में जो है उसका असर दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब का अपमान वहां हुआ है जहां पर केजरीवाल जी ने सरकार बनाई है, भगवंत मान जी वहां के सीएम है। जो व्यक्ति यहां आकर प्रचार प्रसार कर रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का वोट मांग रहा है, वो वहां पर किताब जल जाती है, मूर्ति टूट जाती है। वो भी किस दिन? गणतंत्र दिवस के दिन। कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना है, हमारा लागू हुआ है देश के अंदर, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जल जाना शर्मनाक बात है। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि इस देश के नेता इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जलने दिया जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू हुआ था। तो मुझे लगता है कि भगवंत मान को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, केजरीवाल जी को देश से माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार उनको किसने दिया। तो ये दिखावा है क्या? बिल्कुल दिखावा है। ये लोग किसी के सगे नहीं है, ना ये दलितों के सगे हैं, ना ये हिंदुओं के सगे हैं, ये किसी धर्म के सगे नहीं हो सकते। ये सिर्फ सत्ता के सगे हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इनको जब वोट चाहिए होता है तो बाबा साहब के बारे में अच्छा बोलते हैं, जब इनको राजनीति करनी होती है, जब चुनाव होता है तो ये बाबा साहब की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन जब जल जाता है, वहां पे किताब जल जाती है, संविधान लागू होने वाले दिन इतनी पुलिस प्रोटेक्शन देश भर में चल रही है, लेकिन उस संविधान को प्रोटेक्शन देने वाला कौन था? सवाल ये है। उस बाबा साहब की मूर्ति को प्रोटेक्शन देने वाला कौन था? सवाल ये है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलितों को देश से भगाने की साजिश रच रहे हैं ये लोग? दलितों का आज भी अपमान हो रहा है। बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा तब तक ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उस संविधान को खत्म करने के लिए इन्होंने संविधान को जलाया है।
दिल्ली में चुनाव है और बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से हाईजैक कर रही है, तो क्या केजरीवाल को इस पर कोई आकर सफाई देनी चाहिए, कोई बयान देना चाहिए इस पर? देखिए, केजरीवाल जी को भगवंत मान से सबसे पहले तो इस्तीफा लेना चाहिए कि आपके होते हुए कैसे हो गया ये, क्यों एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात, केजरीवाल जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे। जब बीजेपी कुछ करेगी बाबा साहब के खिलाफ तो सवाल करेंगे, लेकिन अगर आपको बाबा साहब इतने ही प्यारे थे तो आपको शर्म आनी चाहिए कि गणतंत्र दिवस वाले दिन देश के संविधान को जलाया गया, बाबा साहब के संविधान को जलाया गया, लेकिन उस पर आप नहीं बोले। तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि देश में अपमान हुआ ही संविधान का, बाबा साहब का। तो आज दलित सड़कों पर है, आज सब देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए जनता से आकर, और बीजेपी जो इसको मुद्दा बना रही है ना, उन्हें पहले तो अपने मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए कि क्यों बाबा साहब का अपमान भरी सदन में अमित शाह जी कर रहे थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और सारी पार्टियां हैं मैदान में, और केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार और 5 साल में ये दीजिए। देखिए, 5 साल ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि 5 साल में विकास कार्य नहीं किया। अगर विकास कार्य किए होते तो डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल जो ये रिलीज करने की साजिश रच रहे थे कि देखिए हम तो इतना काम कर रहे थे, लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो हमें जेलों में भर रही है, हमारा संघर्ष देखिए। तो ये डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल रिलीज करना ये इसलिए चाहते थे जनता के बीच, ताकि इनको मोह माया में जनता को फंसाकर दोबारा वोट ले सकते हैं। मुझे लगता है दिल्ली को क्या स्थिति में, किस नर्क में धकेल दिया अरविंद केजरीवाल ने, जनता को पता है। आज भी आप किसी आम व्यक्ति के आगे मुंह पर माइक लगाएंगे ना तो वो शीला दीक्षित जी की दिल्ली को याद करता है। कह रही है केजरीवाल झूठे हैं। बिल्कुल, केजरीवाल जी झूठे हैं, नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठी राजनीति करते हैं। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां देश भर में बांट रहे हैं, ठीक उसी नक्शे कदम पर मोदी जी भी चलने लगे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, एक सीएम जो ये कहता है कि शिक्षा का मॉडल दिल्ली के अंदर छा रहा है, उस सीएम को रामायण का ज्ञान नहीं है, उस सीएम को ये नहीं पता कि क्या बोलना है। तो मुझे लगता है जिसने कहा था कि मैं हवाई चप्पल में चलूंगा, मैं जनता का नेता हूं, मैं बहुत गरीब हूं, आज उसके शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगे हैं। आज लोक महल में मोदी जी के करोड़ों रुपए मोदी जी पर खर्च होने पर डे के। तो ये जनता के टैक्स के पैसों को लेकर के गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये झूठे वादे कर रहे हैं, बेटियों को पैसे देने के झूठे वादे कर करके सबको ठग रहे हैं ये लोग। लेकिन केजरीवाल तो आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जब जेल में थे तो सबका सवाल था कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, केंद्र सरकार दोषी है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी वाकई दोषी थे, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर सीएम अतिशी को बना दिया। अब अतिशी के नाम पर चुनाव में वोट तो नहीं मांग रहे, तो सीएम अतिशी जी को बनाना जनता का जो समर्थन था उसको नकार दिया, जनता ने जो उनको कुर्सी पर बिठा था उसको नकार दिया। अब वो बाहर आ चुके, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बाहर आके गठबंधन तोड़ दिया, अपना पद से इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की डिमांड थी, इस्तीफा दीजिए, गठबंधन तोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल जी अगर भ्रष्टाचारी नहीं होते तो वो अपने पद पर अड़े रहते। वो कहते मेरे को जनता ने चुन के सीएम बनाया, मैं सीएम रहूंगा, मैं गठबंधन में ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन क्योंकि वो भ्रष्ट थे, ये इस बात पर मोहर लगा देता है कि बीजेपी से उनकी सांठगांठ हुई, वो जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।